हिंदुस्तान की आजादी के लिए ना जाने कितने ही वीर सपूतों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। कुछ ब्रिटिश सिपाहियों की गोली का शिकार हुए, किसी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए खुद को गोली मार ली, तो कुछ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इन क्रांतिकारियों में से कुछ के नाम तो हमारी जुबान पर हैं। हमें बचपन से उनके बारे में पढ़ाया और बताया गया है, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनसे हम में से ज्यादातर लोग आज भी अनजान हैं। लेकिन मित्रों, उन वीरों और वीरांगनाओं ने अगर क्रांति की मशाल न जलाई होती तो शायद आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ना ले रहे होते। ऐसी ही कुछ वीरांगनाएं हुई जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इन महिला सेनानियों के बारे में क्या आपको पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। मित्रों, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में पहला नाम रानी वेलु नाचियार का है। दक्षिण भारत के शिवगंगा स्टेट की वीर रानी वेलु नाचियार भारत की गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। रानी वेलु नाचियार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लड़ने वाली पहली रानी थी। तमिल लोग उन्हें वीर मंगई के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है बहादुर महिला। वह रामनाथपुरम की राजकुमारी थी और रामनाद साम्राज्य के राजा की इकलौती संतान थी। रानी वेलु नाचियार तलवारबाजी, लट्ठबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी जैसी युद्ध कलाओं में माहिर थीं। वह कई भाषाओं की जानकार थीं। उन्हें फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाओं में लिखना, पढ़ना और बोलना आता था। जब अंग्रेजों ने शिवगंगा स्टेट पर कब्जा कर लिया और उनके पति की हत्या कर दी, तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गोला बारूद के भंडार पर आत्मघाती हमला करने की योजना बनाकर उसे उड़ा दिया और स्टेट पर फिर से कब्जा कर लिया। कुछ साल बाद 25 दिसंबर 1796 को वेलु नाचियार का निधन हो गया। उन वीरांगनाओं में दूसरा नाम है ऊदा देवी पासी का। ऊदा देवी पासी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। ये अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की सदस्य थीं। 1857 में हुए विद्रोह के समय 2000 भारतीय सिपाहियों ने सिकंदर बाग में शरण ली। सिकंदर बाग पर ब्रिटिश फौजों द्वारा चढ़ाई कर दी गई और 16 नवंबर 1857 को बाग में शरण लिए इन 2000 भारतीय सिपाहियों का ब्रिटिश फौजों द्वारा संहार कर दिया गया। इस लड़ाई के दौरान ऊदा देवी ने पुरुषों के वस्त्र धारण कर स्वयं को एक पुरुष के रूप में तैयार किया और लड़ाई के समय वो अपने साथ एक बंदूक और कुछ गोला बारूद लेकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गईं। उन्होंने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग में तब तक नहीं घुसने दिया जब तक कि उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। इस लड़ाई में उन्होंने 36 ब्रिटिश सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और जब वो पेड़ से उतर रही थीं, उसी दौरान अंग्रेजों ने उनका शरीर गोलियों से छलनी कर दिया। इस तरह भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तीसरा नाम है रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा भारत की आजादी में एक प्रमुख योद्धा थीं, लेकिन हम शायद ही उनका नाम जानते हों। वह कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 में हुआ। बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी में विशेष रुचि रखने वाली रानी चेन्नम्मा की शादी वेलगाम में कित्तूर राजघराने में हुई। राजा मल्ला सारजा की रानी चेन्नम्मा ने पुत्र की मौत के बाद शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अंग्रेजों ने रानी के इस कदम को अस्वीकार कर दिया और यहीं से उनका अंग्रेजों के साथ टकराव शुरू हो गया। अंग्रेजों की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत दत्तक पुत्रों को राज करने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति आने पर अंग्रेज उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अलावा रानी चेन्नम्मा का
अंग्रेजों की कर नीति को लेकर भी विरोध था और उन्होंने उसे मुखर आवाज दी। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में रानी चेन्नम्मा ने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन वह लंबे समय तक अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। उन्हें कैद कर बेलहोंगल किले में रखा गया, जहां 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। अगला नाम है मूलमती का। मित्रों, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का नाम तो आप सब जानते ही हैं। दरअसल मूलमती उन्हीं वीर सपूत राम प्रसाद बिस्मिल की मां थीं, जो आजादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल थे। उन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। मां मूलमती ने बिस्मिल के क्रांतिकारी विचारों का समर्थन किया और उन्हें आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जब उन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया तो मूलमती को जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व हुआ। यह उनकी बहादुरी और समर्थन का ही नतीजा था, जिसने राम प्रसाद बिस्मिल को आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ऐसी वीर माताएं ही थीं जिनके त्याग और बलिदान ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अगला नाम है प्रीतिलता वद्देदार। प्रीतिलता वद्देदार भारत की गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है। वह सूर्यसेन के क्रांतिकारी दल में शामिल हो गईं और भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लिया। वह सूर्यसेन द्वारा योजनाबद्ध चटगांव के शस्त्रागार छापे में शामिल थीं, जिसमें उन्होंने चटगांव के महानिरीक्षक क्रेग की हत्या करने की कोशिश की थी। 1932 में उन्होंने पहाड़ ताली यूरोपियन क्लब पर हुए हमले का नेतृत्व किया, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया और 11 घायल हुए। इस हमले के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने साइनाइड निगलकर आत्महत्या कर ली। इन्हीं वीरांगनाओं में से एक नाम है गाई दिनलियू का। रानी गाई दिनलियू एक नागा राजनीतिक नेता थीं, जिन्होंने 13 वर्ष की आयु में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया था। रानी गाई दिनलियू को पूर्वोत्तर भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की ज्वाला प्रज्वलित करने के लिए जाना जाता है। वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली गुरिल्ला सेनाओं की नेता थीं। अंग्रेजों द्वारा अपने चचेरे भाई हैपो जादोनांग की हत्या के बाद उन्होंने हेराका आंदोलन का नेतृत्व किया। 1932 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 14 साल जेल में बिताने पड़े। 1993 में आजादी की लड़ाई में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैडम भीकाजी कामा 24 सितंबर 1861 को जन्मी भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थीं, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रतिष्ठित लोगों में से एक थीं। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है। 1907 में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में उन्होंने पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने बढ़ चढ़कर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, मगर दुर्भाग्यवश आजाद भारत को न देख सकी और 13 अगस्त 1936 को उनका निधन हो गया। मित्रों, भारत की आजादी की जंग में पुरुषों के साथ ये महान वीरांगनाएं भी किसी तरह से पीछे नहीं थीं। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में इनके लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।